और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने एक बार फिर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और खबर यूपी के सियासत से जुड़ी हुई है। कैसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिला, यानी ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है, लेकिन कैसरगंज से बीजेपी ने करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है। ब्रजभूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उन्हें पहलवानी जो संघ था, कुश्ती संघ था, उसका पद भी छोड़ना पड़ा था। कई तरह के विवाद चल रहे थे, सवाल उठ रहे थे, क्या ब्रजभूषण सिंह को इस बार बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी नहीं बनाएगी। अब इससे पर्दा हट गया है, ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है, लेकिन बीजेपी ने ब्रजभूषण के ही बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। ब्रजभूषण सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और यह टिकट काटकर ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह को ही दिया है। चलिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, जरा बताएं डिटेल में, क्योंकि लगातार अटकलें चल रही थी कि ब्रजभूषण का टिकट कट सकता है, लेकिन बेटे को टिकट दे दिया है बीजेपी ने। देखिए, दरअसल बीते काफी दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि गोंडा की जो कैसरगंज लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या उनकी जगह किसी दूसरे आदमी को उम्मीदवार बनाएगी। तो काफी वेट करने के बाद, चूंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है, 3 तारीख को नामांकन होना है, कल अंतिम दिन है, तो आज बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे जो करण भूषण सिंह है, उनको फिलहाल चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब इसके पीछे का एक सीधा सीधा गणित है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो महिला पहलवान है, उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए थे और बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि इस तरह के आरोपी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए और उसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। लिहाजा बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है और ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके 2 फायदे बीजेपी के रणनीतिकार हैं उनकी तरफ से माने जा रहे हैं। पहला फायदा तो यह होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को सीधे तौर पर टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दिया जाए, उससे ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी नहीं होगी। और दूसरी बात, गोंडा और आसपास, या यूं कहा जाए कि देवी पाटन मंडल में लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, वहां पर उनका काफी प्रभाव और दबदबा माना जाता है। तो लिहाजा अगर उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह, एक तो उनकी नाराजगी का सामना बीजेपी को नहीं उठाना पड़ेगा और दूसरी तरफ वो सीट आसानी से जीती जा सकती है। आपने देखा कि अभी कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी या यूं कहें गठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, वहां से सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। तो ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम है, बड़ी रणनीति है, जिसके तहत फिलहाल कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज की सीट पर अपने टिकट को लेकर लगातार अड़े हुए थे। उनकी तरफ से आपने देखा कि जितने भी सार्वजनिक मंच पर वो जा रहे थे, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि टिकट बंटवारा जब भी होगा, वो भी एक प्रबल दावेदार हैं बीजेपी के टिकट को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच का रास्ता पार्टी की तरफ से निकाला गया है कि ना उनकी नाराजगी का सामना करना पड़े और दूसरी तरफ सीट भी पूरी तरह से सेफ हाथों में रहे, ताकि वहां पर जीत हासिल की जा सके। दूसरा टिकट आपने देखा कि रायबरेली से एक बार फिर दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने समाजवादी बीजेपी ने उतारा है। आपको ध्यान होगा कि पिछला लोकसभा का चुनाव, ठीक है, तो ये बड़ी खबर मेरे सहयोगी बता रहे हैं। रायबरेली से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे दिनेश प्रताप सिंह, यानी बीजेपी ने जो सस्पेंस बरकरार रखा था वो हटा दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। संजीव, बीजेपी की तरफ से रायबरेली की तस्वीर साफ कर दी गई है, कांग्रेस कितनी देर में करेगी? देखिए, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने उम्मीदवार दोनों सीटों पर क्लियर कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इंतजार किया और वो इंतजार करती रही कि कांग्रेस पहले क्लियर करे, और जिसे कहते हैं बैटल ऑफ आईलिड्स, पलके कौन पहले झपकाता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज को लेकर के अपने सीट को डिक्लेयर करने के लिए मजबूर हुई। उसने कैसरगंज और रायबरेली दोनों डिक्लेयर कर दिया है। दिनेश सिंह, जिसके बारे में कहा यही जाता है कि वो कांग्रेस से काफ़ी दिनों तक जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो ये कितने मजबूत उम्मीदवार हैं अब इसका भी आकलन होगा। और जाहिर है कि ऐसे में अब फैसला इन नई परिस्थितियों में होगा, जिसमें कि थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। जी, लेकिन संजीव, बड़ा सवाल यहां से है कि जिस तरह से खबर आई थी कि अमेठी से राहुल लड़ेंगे, रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? ये अपने आप में, क्योंकि चुनावी पॉलिटिक्स में अभी तक प्रियंका गांधी उतरी नहीं है, एक्टिव रही है पॉलिटिक्स में, लेकिन चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं है।
2024 लोकसभा चुनाव में क्या प्रियंका गांधी की एंट्री होगी चुनावी पॉलिटिक्स में? देखिए, एक बेसिक लाइन रखी जा रही है कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा कि दोनों एक साथ अगल बगल की सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी तक की ये लाइन है, यानी कि या तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी क्या डेब्यू करेंगी इस बार, इस बात को लेकर ज़रा कम संभावनाएं जताई जाती है। संभावना राहुल गांधी के ही अमेठी से लड़ने की ज़्यादा है, पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर बहुत सी मुश्किलें हैं। जैसे दक्षिण को कैसे छोड़ा जाए, वो तमाम बातें जो कि राहुल बार बार अपनी बैठकों में कहते रहे इंटरनली कि वहाँ का जो विश्वास है वो टूट जाएगा। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बातें आज भी जो जानकारी मिली है हुई है जब वो खड़गे जी से शिमोगा में मिले हैं। इसीलिए ये फैसला ज़रा मुश्किल भरा हो गया है। अब आपको हम ये भी बताते चले, 2 कार्यक्रम हमारे पास अभी तक जानकारी है। एक तो ये है कि पूरे गांधी परिवार के कल यानी कि आखिरी दिन नॉमिनेशन का जो है वहाँ रायबरेली अमेठी जाने का कार्यक्रम बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो प्रचार कार्यक्रम है उसके लिए जितनी भी बुकिंग्स वगैरह हुई हैं वो भी अभी तक कायम है, वो कैंसिलेशन नहीं हुआ है। वो उड़ीसा जाएंगे और उसके बाद महाराष्ट्र जाएंगे और ऐसे में बड़ी दुविधा की स्थिति है। मुझे ये लगता है कि अब जबकि उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, एक बार फिर से ये आकलन होगा पार्टी नेतृत्व के द्वारा कि अब क्या किया जाए। अमेठी में स्मृति ईरानी है और दिनेश सिंह है रायबरेली में, तो क्या करना है। मुझे लगता है कुछ देर और लगेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी। अमेठी से स्मृति ईरानी है और रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे दिनेश प्रताप सिंह। अब बारी कांग्रेस की है। यह सस्पेंस कब हटेगा, क्योंकि बहुत जल्दी घोषणा करनी है, कल नामांकन दाखिल करना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा के लिए। देखते रहिए News 24।